कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आगे के क्वेश्चन अब तक आई होप मैंने आपको क्वेश्चन कल कराए थे 4.6 एक्सरसाइज में, तो मोस्टली बच्चों ने उसको किया होगा। तो अब हम आगे, अब तक मैंने आपको 2x2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना बताया। अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स आती है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही प्रोसीजर है आपको करने का। दिस इक्वेशन कैन रिटर्न एज ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जाता है। यार ए ये हो गया x एंड b। ए उसकी आपने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करी, डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करना मैंने आपको बताया था। 2 को लेकर 2 5 10 प्लस 3 सेम -1 -5 -0, डिटरमिनेंट आ गया आपकी 34। मीन्स डिटरमिनेंट आपकी 0 नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन कैसा हो गया? सिस्टम कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है, इट मीन्स ए इनवर्स इसका एग्जिट है। ए इनवर्स निकालने, ए इनवर्स एग्जिट है तो इसका मतलब इसके कोफैक्टर निकाले हमने। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1/34 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट की वैल्यू दी। सेम वही मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें इक्वेशन फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स ये आ गया 1/34 मैट्रिक्स एंड बी की वैल्यू ये लिख दी। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 1/34 डिटरमिनेंट, इसके बाद सॉल्व करने के बाद आ गई वैल्यू x की वैल्यू, दोनों तरफ इसके कंपेयरिंग कर ली। देन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू 3y माइनस 3/2। इस तरह से आपकी ये वैल्यू निकल के आई। इनको भी आप चेक कर सकते हैं, वैल्यू को तीनों इक्वेशन में पुट करके जो आपकी सही आए वही आपका आंसर, इसका मतलब आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको ए दे रखा है, इसके ए इनवर्स की हेल्प से आपको इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आपने ए दे रखा है, इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट आ गई आपकी -1, जो डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिट है। तो आपने इसकी एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट निकालने का ए इनवर्स फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए से ए आ गया आपका डिटरमिनेंट ए। दीज इक्वेशन कैन बी रिटर्न, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी उनको एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, ये आपका ए हो गया, एक्स एंड बी। आप देखेंगे ए दोनों इक्वेशनों का सेम है, इक्वेशन का सेम है, तो इसका मतलब हमें ए इनवर्स निकालना हम पहले निकाल चुके हैं, तो हमें इनवर्स दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई ए इनवर्स से किया, देन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। ए इनवर्स बी करने के बाद एक्स वाई जेड ये आ गई, ए इनवर्स आपका ये था, बी आपका ये, दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों कंपेयरिंग कर ली, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, उसमें आपको सॉरी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड नहीं। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन एंड 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज़ 60 रुपीज़। यानी आपको 4 kg प्याज और 3 kg गेहूँ और 2 kg राइस आपको 60 रुपये के हैं। सेम द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज़ 90 रुपीज़। सेम द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस is 70 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम y kg पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, तो मैट्रिक्स मेथड को निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए। तो पहले लेट किया हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन वीट एंड राइस पर kg वी ₹x, ₹y, ₹z, तीनों को हमने मान लिया। अब मानने के बाद में पहली इक्वेशन क्या दी थी आपको, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज इक्वल टू कितना, 60 रुपीज़। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x, क्योंकि हमने x मानी थी उसकी कॉस्ट, 3 kg 3y एंड इसका किया तो 2z इक्वल टू 60। सेम आपने सेकेंड इक्वेशन बनाई, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2 kg थे आपके पास ओनियन तो 2x, 4 kg वीट तो 4y एंड 6 kg राइस 6z इक्वल टू 90। 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इक्वल टू 70। सेम आ गया, आपने वही किया। दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, आपका ए आ गया, एक्स ये हो गया एंड बी हो गया। आपने ए इसकी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करी, डिटरमिनेंट आई आपकी 50, डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ए इनवर्स निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमने इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करे, जितने ही कोफैक्टर निकालने के बाद आपने इसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट आ गया आपका। एडजॉइंट आने के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला सेम वही, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, 1/50 डिटरमिनेंट की वैल्यू बाहर रखी, ये आपका एडजॉइंट है। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ द साइड इन इक्वेशन फर्स्ट आपने ए मानी इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई ए इनवर्स से किया तो एक्स इक्वल टू आ गया ए इनवर्स
बी एक्स वाई जेड आपके पास इधर है मेंशन 1/50 में आपकी एडजॉइंट दे रखा है, और इस बी की वैल्यू है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1/50, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई किया 0, 5 9 40 यानी 450 आ गया, 10 का इंटू 70 से गया 700। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया, 5 8 8 आ गया, कंपेयरिंग कर ली, देन x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8, z इक्वल टू 8 आ गया। सो द कॉस्ट ऑफ ओनियन व्हीट एंड राइस पर केजी आर, यानी x की हमने ओनियन को x माना था, उसकी कॉस्ट को तो x यानी कितना आया 5 रुपीज़, व्हीट की कॉस्ट को y माना था तो 8 आ गया, एंड z राइस की कॉस्ट को माना था तो z आ गया आपका 8। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज मैंने आपको कराई, इस तरह से इसकी एक्सरसाइज पूरी आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ तक आपका 4.6 कंप्लीट हो जाता है। मेरी तरफ से ये 4.6 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई थिंक इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का आपका डाउट नहीं रह जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप याद रखिए, किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस को आपको नहीं छोड़ना है। मिसलेनियस के A to Z क्वेश्चन और एग्जाम्पल को करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितना भी पेपर बनता है वो मिसलेनियस से 35% आपका मिसलेनियस से बनता है, तो इसको आपको क्लियर करना है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आई होगी, तो आप इसको करिए। थैंक यू सो मच।